हेलो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आपको आज आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशी पर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इसमें हम आज देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। सो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी जो भी इस वीडियो में खामी आएगी, ड्रॉबैक्स आएंगे, उसको प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइएगा। सो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हम अपना देख लेते हैं कि क्या चीज़ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। और हाँ, इस चैप्टर में जो साइंस की हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 9 साइंस की, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उस चैनल वीडियोस को भी देख के आइए, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको ये वाली चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ वॉच इट। ओके, एंड नाउ विल बी स्टार्टेड फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अपना हमारा क्वेश्चन है जो ये कह रहा है कि वो गेव द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ किसने दिया है इन चारों व्यक्ति में से। मतलब व्यक्ति मत बोलना नहीं चाहिए, बट साइंटिस्ट लोग बड़े हैं, बट अभी व्यक्ति कह रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला नाम है हमारा जॉन डाल्टन, ठीक है। सेकेंड है हमारा लेवजियोर, सी प्रोस्ट, एंड डी डेमोक्रिटियस। हमारे चारों में से हमें ऑप्शन बतानी है कौन सा ऑप्शन सही है। बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो वो तो ये पूछ रहा है कि किसने दिया है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन तब बनती है जब हमारे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, या फिर हमारे जो कंपाउंड होते हैं जस्ट लाइक आयरन प्लस एंड सिल्वर, ऐसे ऐसे मतलब जो कंपाउंड मिक्स होते हैं, टू और मोर कंपाउंड, तब जाके ही हमारा एक केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए लाइन में। अब आज बात कर लेते हैं इसके आंसर पे। हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये जो महाशय हैं लेवजियोर, इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ दिया था, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है, ये याद रख लेगा। मेन बात, साइंटिस्ट का नाम ये एक नंबर में आता है, ये रख लेगा, लेकिन मेन चीज़ ये भी होती है क्वेश्चंस में कि केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया है लॉ। कल को मान लो इसमें दिया हुआ है कि वू गिव द लॉ, ये बोल दे कि लेवजियोर विच लॉज गिव बाय लेवजियोर, यहाँ पूछ लेंगे तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये लॉ दिया है। क्वेश्चन को दोबारा उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे देखिए, केमिकल कॉम्बिनेशन को विच साइंटिस्ट गिव द केमिकल कॉम्बिनेशन, वहाँ पर नाम आएगा इसका। और अगर ये पूछ लेंगे कि लेवजियोर इज अ साइंटिस्ट वो गेव विच लॉ, हमारे इस लॉ में इसका नाम आएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, एंड देन वी विल गो ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, द इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय। पहली बात तो इसमें कि एक वर्ड आया है एटम, इस चैप्टर में एटम एक वर्ड आया है। हमें पता होना चाहिए कि एटम होता क्या है। एटम मतलब जो इसकी बेसिकली जो डिस्कवरी हुई थी ना पहले, वो किसी भी दुनिया में, मतलब किसी भी देश में नहीं हुई थी। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो इंडिया में हुई थी एटम की। एक यहाँ के साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट आचार्य थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी एटम की। इंडिया में सबसे पहले हुई थी। दुनिया तो कहते हैं कि हमने देश में की है, बट मोस्टली जो भी इन्वेंशन हुई है आज तक इंडिया की हुई है। बट इंडिया का नाम कोई नहीं लेता है, चाहे एरोप्लेन की बात हो चाहे एटम की बात हो, सब अपना अपना ठप्पा लगा देते हैं, ठीक है। एटम की डिस्कवरी थी। एटम क्या होता है कि एक स्मॉलेस्ट फाइन पार्टिकल्स होता है जो बहुत ही टिनी नैनो में से काउंट करा जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एन एटम। स्मॉल उससे बन के बनता है। इसमें बात की गई कि किसने इसकी इंडिविजुअलिटी एटम की प्रपोज की है, तो यहाँ पर भी हमें साइंटिस्ट का नाम बताना है। हमारे चार ऑप्शन है, ए आइंस्टाइन, बी बोर, सी रदरफोर्ड, एंड डी डाल्टन। हमारा करेक्ट आंसर इज डाल्टन। वैसे इनको पूरा कहा जाता है सर जॉन डाल्टन के नाम से। इन्होंने ही हमारी एटम की ये थ्योरी या इंडिविजुअलिटी प्रपोज की थी, जॉन डाल्टन। अभी आगे हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। हम अपना थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन। द करेक्ट सिंबल फॉर सिल्वर, एंड द ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा AG, बी एस, सी AR, एंड डी AL। बात कर रहा है कि सिल्वर का करेक्ट सिंबल क्या है। तो ये तो हमें बेसिकली सी बात पता होनी चाहिए कि AG इसका सिंबल है, क्योंकि एक नंबर में पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आपको सिंबल पता है कि नहीं पता किसी किसी के मेटल के, है ना। सिल्वर का हमारा AG है। एंड देन हमारा फोर्थ, ओके। तो फोर्थ में हमारा क्वेश्चन है द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का पूछ रहा है सिंबल क्या है, ठीक है। अब उसको चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज Ni, ऑप्शन बी N2, एंड देन ऑप्शन सी इज N+, N पॉजिटिव, एंड डी इज N। हमारा करेक्ट आंसर है N2। जो हम नाइट्रोजन को डिनोट करते हैं, जो उसका केमिकल सिंबल है वो हमारा N2 है। एंड देन वी विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखते रहिए सीरीज को। सो अब हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के में मतलब कितना रेशियो है वाटर में, ठीक है। सो हमारे चार ऑप्शंस है, देख लेते हैं। पहला है हमारा 1:8, सेकेंड है हमारा 8:1, सी है हमारा 2:1 एंड डी है हमारा 1:2। सो बेसिकली जब हम लोग पानी पीते हैं तो आप तो कभी इतना चेक नहीं करते हो कितना रेशियो क्या है, बट साइंस के नज़रिए से हमें पता चाहिए कि हमें उसमें कितना रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। आप पानी तो ऐसे पी लेते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो सो आज हम इसके बारे में पता कर लेते हैं कितना रेशियो है। सो हमारा करेक्ट आंसर है 1:8, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 है मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन का हमारा 8 मॉलिक्यूल मिला के ही हमारा वाटर बनता है, दैट इज कॉल्ड H2O, ठीक है। सो अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है वो। द एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ एटॉमिक मास एंड मॉलिकुलर मास, एंड हमारे ऑप्शन है AMU, B G, C kg एंड D G मोल, और -1 पावर 1। ओके, सो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है कि कौन सी एटॉमिक मास की और मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट एक्सेप्टेड मतलब मानी जा सकती है, ठीक है। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो AMU है, एक्सेलरेशन मास यूनिट, दैट इज कॉल्ड AMU, ठीक है। सो ये जो यूनिट है हमारी, इसको एक्सेप्ट किया जाता है एटॉमिक मास में भी और मॉलिक्यूलर मास में भी, ठीक है। सो यहाँ पर ही हमारा दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे चेक करते हैं। सो हम अपना सेवंथ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्या चीज़ पूछ रहा है उसमें। सो उसमें पूछ रहा है कि ये द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास यूनिटीज, एंड हमारे ऑप्शन ए H मीन्स हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन 12 एंड सी कार्बन 13 एंड डी कार्बन 14। सो आपको ये थोड़ा देख के अटपटा सा लग रहा हो, कार्बन 12 कार्बन 14। सो मैं बेसिकली इसको आज बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। ये है एटॉमिक मास। हमें एटॉमिक मास का आपकी बुक में एक चैप्टर, इस चैप्टर में हमारे एटॉमिक मास का एक बॉक्स दिया होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा कि कार्बन का कितना एटॉमिक मास है वो, क्योंकि एटॉमिक मास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के थ्रू आप कैलकुलेशन कर पाएंगे आगे के क्वेश्चन क्वेश्चन में, ठीक है। सो इसमें पूछा रहा क्वेश्चन में कि कौन सा स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए। सो हमारा जो डिफाइन होगा इससे वो है कार्बन 12। कार्बन 12 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन होती है, ठीक है। सो हम अपना 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जनाब क्या बात कर रहे हैं हमसे, ठीक है। ये जनाब कह रहे हैं कि द मॉडर्न एटॉमिक सिम्बोसिस वर प्रपोज्ड बाय, ठीक है। सो हमारा 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 महोदय आगे बड़े बड़े। इन महोदयों का नाम क्या है। पहले महोदय हमारे डाल्टन जी, एंड बी हमारे लेफ्जियर, एंड सी बर्जेलिस, एंड डी कोई भगवान मतलब कोई बंदा है नहीं इसमें, नन ऑफ दिस है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मॉडर्न एटॉमिक सिम्बोसिस को किसने, मतलब ये जो पूरी थ्योरी है, लॉ है, जो स्टेटमेंट है, मतलब जो भी ये चीज़ है, ये किसने प्रपोज की थी। उस महोदय, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, साइंटिस्ट का। सो हम वो पता कर लेते हैं। हमारा वो साइंटिस्ट है हमारे बर्जेलियस जी। इन्होंने मतलब ये उसके क्या कहते हैं इन्वेंटर है, जिन्होंने ये मॉडर्न एटॉमिक सिम्बोसिस की थ्योरी दी है या प्रपोज किया इसका लॉ, ठीक है। सो हमारे यहाँ 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे के देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अब हम अपना 9th क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि ये महोदय क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। सिंबल ऑफ आयरन पूछ रहे हैं, सिंबल ऑफ आयरन क्या चीज़ है, मतलब आयरन का सिंबल क्या है। सो ऑप्शन हमारे हैं IR, एंड बी हमारा I, एंड सी हमारा Fe, एंड डी नन ऑफ दिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो मैं आपको बता देता हूँ, Fe। बट बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास टाइम कम होता है और आयरन पूरा लिखा होता है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन जैसे मान लो सब हटा दिए एक तरीके से, एक IR में आ गया और एक Fe में। तो कुछ बच्चे 10% बच्चे तो Fe पे टिक करेंगे तो सही है, वो तो सही है ना। कुछ बच्चे 10% Fe पे करेंगे, वो तो सही है। बट मोस्टली क्या करते हैं बच्चे जल्दी मारेंगे, क्योंकि देखो ये आयरन है, आयरन में IR स्टार्टिंग में 2 आ रहे लेटर्स, इसकी वजह से वो आयरन पे टिक मार देते हैं। बट ये गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर होता है वो Fe से ये आयरन को डिनोट करते हैं, ना कि IR से। सो जब भी आप भी किसी भी एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछे तो प्लीज़ इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पर Fe है और IR है, तो आपको Fe पे टिक करना है, ना कि IR पे, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मैंने आपकी आज, अगर मेरी तरफ से अगर आपकी दूर हो गई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारा 10th क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर, पूछ रहा है कि H2O हमारा वाटर का मॉलिकुलर मास है।
मॉलिक्यूल पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है। मॉलिक्यूलर जिसकी बात करा गया है, मॉलिक्यूल वो वही मतलब दो या एक दो मॉलिक्यूल बन के जिससे एक छोटी एटम की भी एक स्मॉलेस्ट कंपाउंड जिसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये बात कर रहा है कि वाटर की मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, H2O की मॉलिक्यूल पता करना है हमें। सो हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक हमारा 18G मतलब 18 ग्राम, एंड हमारा B 8 ग्राम, C 33 ग्राम एंड D 34 ग्राम। सो बात कर रहा है H2O का, हमें वो निकालना है। सो बेसिकली हमें पता है कि H की क्या वैल्यू होती है, 8 होती है मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन में 8 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक, और 2 दिया हुआ है। एंड देन हमारा क्या है, O पूछा गया है, ठीक। सो O में कितनी मॉलिक्यूल होती है हमारी ऑक्सीजन की, वो होती है 2। सो हमारा कितना बन गया, 8 टू 16 एंड प्लस 2 हमारा 18 ग्राम। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। सो जो 18 ग्राम है वो होता है हाइड्रोजन में मतलब वाटर में पूरा मॉलिक्यूल होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, सो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकालने का ये तरीका है। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अब हम अपना 11th क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि ये जनाब क्या बात कर रहे हैं इस प्रश्न में। 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स, कह रहा है कि क्वेश्चन की 1 मोल का जो कंपाउंड है वो कितनी एटम्स कंटेन करता है। ठीक है, हमारे चार ऑप्शंस हैं। पहला देख लेते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, एंड बी हमारा है 6.023 इंटू 10⁻24 एटम्स, एंड डी है हमारा 6.023 इंटू 10⁻25 एटम्स। मैं 023 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद जो हमारी जो आगे की नंबर्स होते हैं उसको पॉइंट के बाद हम एक साथ ऐसे नहीं बोल सकते कि 23 है, 0 है, 2 है, ऐसे नहीं बोल सकते, उसको शॉर्ट में बोलना पड़ता है। ये आपको शायद बेसिकली चीज़ है, पता होनी चाहिए। ठीक है, पूछ रहा है कि क्या कि कौन से एटम्स मतलब कितने मोल में कौन से वो होते हैं, कितने कंपाउंड होते हैं 1 मोल में। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, जो कि 1 मोल में इतने कंपाउंड कंटेन करता है। ये है इसका करेक्ट आंसर 1 मोल ऑफ कंपाउंड का। ठीक है, एंड देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं भाई, देख लेते हैं। भाई पूछ रहे हैं कि मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, वरना मैं तुम्हारी ऐसी तैसी बचा सकता हूँ। ठीक है, हमारा ऑप्शन पहला दिया हुआ है MgCl एंड देन B Mg2Cl एंड देन MgCl2 एंड देन हमारा D MgCl4। एक मिनट रुकिए, जब तक मैं पानी पी के आता हूँ 2 मिनट, फिर आगे मैं से एक क्वेश्चन कराता हूँ। एक बात और मैं कहना चाहता था आपसे कि मैं जब यहाँ पर लगातार यहाँ पर बोर्ड पे काम कर रहा हूँ तो थोड़ी सी प्यास लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा पानी पीने गया था। आप उसे थोड़ा देर के ब्रेक मान सकते हैं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करा रहा था वहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत करी थी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैंने ये वाला कराया था, यहाँ पर हमारा वो आंसर नहीं था करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे मैं कन्फ्यूज होता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे आप भी कन्फ्यूज हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 23 एंड देन 24 25, तो ये दोनों तो नहीं है पक्का। अब यहाँ 23 है, तो यहाँ बच्चे जैसे मैं कंफ्यूज हुआ वैसे बच्चे भी कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो हमें क्या पता करना है कि इसमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड पूछ रहे हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें अब वो हमारा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंतर है, दोनों में पावर सेम है 23, बट ये मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है पॉइंट ही। ठीक है, ये 23 दोनों पे, लेकिन हमें पॉइंट देखना है कि कहाँ पर है। अगर यहाँ पॉइंट हुआ तो समझ लेना ये गलत आंसर है, और अगर यहाँ पॉइंट हुआ तो ये आंसर सही है, क्योंकि ये वैल्यू हमें याद करने वाली चीज़ है और आगे कैलकुलेशंस में काम आएगी जब हम मोल निकालेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। ये ब्रदर पूछ रहे हैं कि मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता दो फटाफट, नहीं तो तुम्हारी ऐसी गलती निकलवाता रहूँगा फटाफट तेजी में। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है MgCl एंड देन B Mg2Cl एंड ऑप्शन सी MgCl2 एंड डी है हमारा MgCl4। मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ फॉर्मूला पूछ रहा है। मैग्नीशियम को हम डिनोट करते हैं Mg से, एंड क्लोराइड को डिनोट करते हैं Cl2 से। ठीक है, जैसे लाइक हाइड्रोजन को करते हैं सेम। तो जब इससे डिनोट करते हैं तो दोनों को मिला के जो उसका फॉर्मूला बना है वो हमारा MgCl2 बना है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। हमारे ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब हम ना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे ये भाई पूछ रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का मुझे फार्मूला बता दो, बाकी तुम अपने। अब ये जनाब हमसे पूछ रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बता दो हमें, ठीक है, बाकी तुम अपनी करते रहो जो करना है। तो इनका हमें आंसर देना है इन जनाब का। तो इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, पूछ रहे बताओ कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा AlO Al2 एंड Al3O2 एंड देन हमारा Al2O3। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, ये तो हमें पता है। हम इसमें से हमें जो आंसर निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हमें पता है कि एल्युमिनियम को ऐसे डिनोट करते हैं Al2 से। सो अब हमें पता करना है क्या, कि ऑक्साइड को किससे डिनोट करते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन को करते हैं इससे O2 से, तो पहली बात ये हट गया, ये दोनों हट गए, O भी हट गया क्योंकि ऑक्सीजन इससे होता नहीं है, ना ही ऑक्साइड इससे होता है। तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन डी बचा। ऑक्साइड को करते हैं हम डिनोट O3 से, दोनों को मिला के क्या बनेगा Al2O3। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है जनाब, आंसर मिल गया आपको। सो अब हम ना क्वेश्चन देख लेते 14। अभी भी कुछ भाई पूछ रहे हैं हमसे, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा मैच नहीं कर रहा करेक्टली, कौन सा मेटल इनमें करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो अब हमारे 4 ऑप्शन दिए इन भाई ने, हमें पूछ रहे कौन सा सही है बता दो। तो पहला है हमारा कैल्शियम, उसको डिनोट किया है Ca से, ठीक है, ये भी ठीक है। बी है सिल्वर Ag से, ये भी ठीक है। गोल्ड है Au, ये भी ठीक है। बट सारे भसड़ मचल दी है यहाँ पर, मतलब रॉन्ग नहीं कर रहा मैं, आंसर तो करेक्ट है, लेकिन एक तरीके से अपने नज़रिए से देखा जाए तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉपर को डिनोट करते हैं हम Cu से, ठीक है, बट यहाँ CO से कर रहे हैं। CO से किसको करते हैं, कोबाल्ट को करते हैं हम डिनोट, ठीक है। तो पूरी भसड़ इन्होंने यहाँ मचाई है, ठीक है भाई साहब, मिल गया आपको आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं अपने 15वें क्वेश्चन को। ये महोदय भी कुछ पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं क्या, कि हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ सल्फर इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन, ठीक। सो ऑप्शन क्या दिए इसने, ए दिया है 32 टाइम्स, बी 12 टाइम्स एंड सी 8:3 टाइम 8/3 टाइम्स एंड डी 12/32 टाइम्स। तो ये भाई पूछ रहे हैं हमसे क्या, कि हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ सल्फर, मतलब कितने टाइम जो सल्फर का जो एटम है हैवियर होता है, मतलब एटम है जो सल्फर का कितना कितने टाइम मतलब वो हैवियर है सल्फर के एटम, सॉरी कार्बन के एटम से, ये चीज़ पूछ रहा है। तो बेसिकली इसके बारे में जो इसका आंसर है करेक्ट, वो है हमारा 8/3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर बाहर से पता चल जा रहा है, इसकी वजह से ही ये 8/3 टाइम्स इससे भारी होता है, किसका, एटम ऑफ सल्फर देन एटम ऑफ कार्बन से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे। ये जनाब कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रही हैं, कि द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 52 ग्राम ऑफ हीलियम। और एक चीज़ और बता देता हूँ क्या, अब ये He लिखा है, तो इससे 2 चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा क्या, जो सही ठाई जिसने थोड़ी सी किताब का शक्ल देखा होगा थोड़ी देर के लिए तो उसको तो पता होगा कि ये हीलियम का डिनोट करते हैं, जिसने किताब की शक्ल देखी होगी। जिसने किताब छुआ ही नहीं है, जो वीडियो के थ्रू पढ़ने वाले बच्चे हैं, फॉर थैंक यू भाई उनके लिए जो वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं हमारी, ठीक। तो उसका वो सोच रहे होंगे कि यार ये हीज़ा राहुल हीज़ा बॉय वाला है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये हीज़ा राहुल हीज़ा बॉय वाला नहीं है, ये हीलियम है, जिसको हम शॉर्ट में He लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, होप करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। अब इसमें क्या एक चीज़ हिंट दे रखी है क्या, कि वेयर एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास दिया नहीं है, सिर्फ हीलियम लिख दिया है, एंड रेशियो में 4U दे रखा है। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा कुछ करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें करना क्या है, रेशियो को कैसे ऊपर नीचे करते हो। तो हमें पता है कि 52 ग्राम दे रखा है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो ये की जगह हम उसको स्टैंड कर देंगे, एंड हमारे पास रेशियो में 4U है, ठीक। 13 4 जा 52, हमारा 13 आ गया, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो जो यहाँ पर ए की मतलब हीलियम की जगह जो डिनोट होगा वो 13 डिनोट होगा, ठीक है। हमारा बी का ऑप्शन सही है 13 का। तो अब होप करता हूँ कि और आखिर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और ये आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। हम अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं 17। ये क्या पूछ रहे हैं, दी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल।
तो पूछ रहा है ये क्वेश्चन क्या है कि कितनी परसेंटेज होती है हाइड्रोजन की वाटर में, उसके वाटर मॉलिक्यूल में कितनी परसेंटेज होती है हाइड्रोजन की, तो वो चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसने हमें 4 क्वेश्चन दे दिए हमारे पास, बोल रहा है कि चारों में से सही बताओ मेरे को। ये तो तुम जानते हो मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे साथ समझ रहे हो ना तुम्हारे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5.55 एंड ऑप्शन बी 11.11 एंड देन हमारा सी ऑप्शन 44.25 एंड ऑप्शन डी 88.89। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी 11.11। ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ बात करी गई परसेंटेज की हाइड्रोजन की। ठीक है, कितने परसेंट होता है उसमें वाटर में मॉलिक्यूल। जब आप परसेंटेज निकालोगे 100 से देके तो आपका इतना ये निकलेगा। ठीक, बाकी कैलकुलेशन मैंने आपको कराई रखी है बाकी क्वेश्चंस में, तो ये आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने पहले ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी है। अब हम देखते हैं अपना 18 क्वेश्चन, वैलेंस ऑफ नोबल गैसेस। तो ये भाई पूछ रहे हैं हमसे कि नोबल गैसेस की वैलेंस क्या हो, मतलब क्या है चारों में से। ठीक है, इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दे दिए हमारे पास। पहला ऑप्शन है ऑप्शन 0, ऑप्शन बी 1 एंड देन ऑप्शन सी 2 और डी दे रहा है कि कुछ नहीं है, जाओ तेल लेके आओ ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ये लो बड़ा सा बना दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, टिक, ये लो। ठीक है, सो जो हमारा ऑप्शन 0 है वो है हमारा करेक्ट आंसर। इस भाई की कोई जरूरत नहीं भाई, तू घर चले जा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे पे। अब आ जाते हैं हम अपने 19 क्वेश्चन पर। ये महोदय कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महोदय कि वो इंट्रोड्यूस द टर्म मोल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मोल का टर्म किसने लाया था, कौन इसको इंट्रोड्यूस कराया। तो इसमें साइंटिस्ट का नाम पूछ रहे हैं, वैज्ञानिक जी का। तो उन वैज्ञानिक का नाम पता करते हैं क्या है। पहला ऑप्शन दिया है हमारा जॉन डॉल्टन, बी एमिडियो एवोगाद्रो। आगे पढ़ के अभी चलोगे एवोगाद्रो नंबर भी आएगा इसी चैप्टर में। ठीक है, एंड देन हमारा सी है ए लेक्सियर एंड डी विलियम ऑस्टवर्ल्ड। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मोल को केमिस्ट्री में, एक तरीके से केमिस्ट्री का वो भी कह सकते हैं, मतलब बहुत जो मेन कंट्रीब्यूट कहते हैं जैसे, क्योंकि फादर कह लो या जो भी कह लो एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने मोल का, क्योंकि मोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना केमिस्ट्री अधूरी रह सकती है। ठीक है, जिस लाइक आपके शरीर के पार्ट में से हम आँख निकाल लें तो अंधे बन जाओगे 2 मिनट के लिए, जस्ट लाइक वैसे ही सेम इसमें केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी विलियम ऑस्टवर्ल्ड। ये महोदय को हमारा धन्यवाद जो इन्होंने मोल कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में लेके आए। ठीक है, थैंक यू भाई। अब हमारा 20 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। तो पूछ रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन में 16 ग्राम की जो। ठीक है, जो हमारा करेक्ट है ऑप्शन डी। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। अब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारी एक रह गई थी। जैसे मैंने एक 17 क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें मुझे लगा कि आप लोग कर लोगे, तो मुझे लगा कि एक टाइम को कि नहीं यार बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से भी कराने की एक जिम्मेदारी है। तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर बता देता हूँ कि उसका वो आंसर कैसे आया था। ठीक है, थैंक यू भाई डस्टर देने के लिए। डस्टर क्या दे रहे हो यार, इससे घंटा भी नहीं मिटेगा, 2 बड़ा 2 को पड़ा यार, बहुत टाइम लगेगा इसमें। अरे मुस्कुरा क्यों रहे हो यार, दे दो एक डस्टर। सो अब मैं वो 17 क्वेश्चन को कराता हूँ, क्योंकि मैंने उसका बस आंसर बता दिया था, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि वो निकलेगा कैसे, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे निकाल लेंगे, लेकिन एज अ यूट्यूबर, एडटेक यूट्यूबर कह लो, जो भी कह लो आपके हिसाब से, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे उसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यार सब चीज़ तो मैं बता नहीं सकता, 2-3 चीज़ आप खुद करोगे तभी आपको समझ आएगा। तो अब मैं वो क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए उसमें पूछा था कि हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल बतानी थी, 17 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो हाइड्रोजन का कितना मतलब वाटर का कितना होता है हमारा 18, ये जो मैंने आपको बताया था पहले ही, H2 होगा कितना 8 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 16 प्लस 18। ठीक है, 18 आ गया हमारा। अब उसमें पूछा था हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल कितनी है, तो हाइड्रोजन कितना है हमारा H2 लिखते हैं ना हम ऐसे करके, तो 2 अपॉन में 18 इंटू 100 कर दो आप।
ठीक। तो 2/100 कर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या हुआ 200, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11.11 चलता जाएगा, बट पॉइंट के बाद हमें बस दो ही संख्या मतलब दो ही नंबर लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारा इस हिसाब से ये आंसर आया था। सो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट, और ये मैंने आपको रीज़न भी बता दिया। होप करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और जो भी इस वीडियो में हमने जो पढ़ाई सेशन लिया है उसमें अगर जो भी ड्रॉबैक्स है उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और जहाँ लगे कि हमें इम्प्रूव की ज़रूरत है उसको बताइए प्लीज़, और बताइएगा कि सेशन कैसा चला हमारा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इस सेशन की जो पूरी PDF है MCQs की, वो मैंने लिंक में डाल दी है। सो प्लीज़ आपको यहाँ से भी पढ़ना है वीडियो के थ्रू भी, और अगर कोई भी डाउट वाउट हो तो आप PDF को भी चेक कर लीजिए, अदरवाइज़ कमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसको मैं मेरे यहाँ से जितना भी हो सके मैं उसे सॉल्व करके आपको बताऊँ रिप्लाई में, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड बाय बाय।